कहाँ बैठे? हम लोग भी कामनाओं के पहाड़ पर बैठे हैं। सुग्रीव जी कहाँ बैठे थे? ऋष्यमुख पर्वत पर। और हम लोग भी जीव सुग्रीव की तरह हैं, हम लोग भी कामनाओं के पर्वत पर बैठे हैं। लेकिन कामनाओं के पर्वत पर बैठे जैसे सुग्रीव जी डर रहे थे, अरे हमें लगता बाली ने मारने वाले शूटर भेजे, शूटर। हनुमान जी बोले डरो मत, हम चेक करते हैं भी कि नहीं, काहे को बीपी हाई कर रहे हैं। जब हनुमान जी ने देखा अरे ये मारने वाले नहीं, ये तो तारने वाले प्रभु श्री राम हैं, धन्य है हनुमान जी जैसा सदगुरु। हनुमान जी राम जी से बोले चलो। राम जी बोले कहाँ? हनुमान जी बोले एक बीमार आदमी है ऊपर। राम जी बोले क्या बीमारी है? उसे भय का रोग लगा, भय का रोग, डर लगा है, डरपोक हो गया। अच्छा, राम जी बोले भाई बीमार है तो डॉक्टर हमें, रोगी को हमारे पास आना चाहिए, हम नहीं जाएंगे। तो हनुमान जी हाथ जोड़कर बोले देखो ये गुरु की भूमिका है, हम हनुमान जी को गुरु क्यों कह रहे हैं और तुमसे हनुमान जी को, तुम्हें गुरु के प्रति प्रेरित हनुमान जी के प्रति क्यों कर रहे हैं? हनुमान जी गुरु की भूमिका कैसी निभाते जरा देखना। हनुमान जी बोले सरकार रोगी वो है, डॉक्टर आप हो। राम जी बोले उसे हमारे पास आना चाहिए, प्यासा कुआं के पास आता है। तो हनुमान जी बोले महाराज कई बार रोगी ज्यादा गंभीर हो जाता है तो या तो एम्बुलेंस जाती है या डॉक्टर जाता है। तो हम एम्बुलेंस है, डॉक्टर आप, और रोगी को नहीं बैठाना, डॉक्टर को बैठाना है, चलो। ये गुरुदेव की भूमिका है। राम जी बोले जब तुम कह रहे हो। लक्ष्मण जी बोले नहीं नहीं हमें नहीं जाना। राम जी बोले अब इनकी बात को कौन टाले, जिससे हनुमान जी कह देते हैं उस बात को हम फिर टाल नहीं सकते हैं। और हनुमान जी ने कंधों पर बैठा करके सुग्रीव जी को भी राम जी से मिलवा दिया। मेरे प्रिय पागलों, विभीषण को भी राम जी ने मिलाया और विभीषण को राम जी से मिलवाया हनुमान जी ने। तो हुआ क्या? लंका के राजा बने। और सुग्रीव जी को भी राम जी से मिलवाया हनुमान जी ने। हुआ क्या? सुग्रीव जी भी बाली मरा और राजा बने किष्किंधा के। और यहाँ तक कि इन दोनों को ही नहीं, हनुमान जी तो इतने काम के गुरुदेव हैं कि इन्होंने सुग्रीव को राजा बनवाया, विभीषण जी को भी राजा बनवाया, राम जी को भी तो राजा इन्होंने ही बनवाया है। राम जी को राजा किसने बनवाया? ना जानकी जी की खबर लाते, ना रावण मर पाता, ना राम जी राजा बन पाते। तो तीन तीन लोगों को राजा बनाने का काम किसका है? बोलो बोलो बोलो। मेरे पागलों, हम तुम्हें कहना ये चाहते, अगर तुम हनुमान जी के भक्त हो जाओगे तो तुम भी अपनी जिंदगी के राजा बन जाओगे। क्यों? दुर्गम का श्राप देते हैं। इसी रामायण को लिखने के लिए तुम्हें कलयुग में अवतार लेना पड़ेगा। वाल्मीकि तुलसीदास, वही वाल्मीकि जी हनुमान जी के श्राप के कारण कलयुग में तुलसीदास बनकर के प्रकट हुए और रामचरितमानस की रचना की है। इसीलिए हमने एक चौपाई किसकी ली? हनुमान चालीसा की। अच्छा, हनुमान चालीसा कौन कौन पढ़ता है? पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए। देखो हनुमान चालीसा सबसे बचाता है भूत पिशाच और महावीर जब नाम सुना। रात के अंधेरे में कमरे में कोई ना हो, मकान सूना हो, खिड़की बज रही हो और हार्ट बीट बढ़ जाए और धोखे से 3 दिन पहले कोई कह दे तुम्हारे मकान में ऊपरी आत्मा है, फिर रात को इतने हनुमान जी याद आते हैं। और जब ये चौपाई आ जाए भूत पिशाच निकट नहीं आवे। तो पागलो, हनुमान जी साधारण नहीं है, हनुमान जी भूत भी बचाते। अच्छा, लेकिन एक महाराष्ट्र का आदमी मिला, वो और खतरनाक। अब ये नहीं बताएंगे कि वो पूना का था कि कहां का था, क्योंकि अभी हमें रहना है 2 दिन। हमें एक आदमी मिला, हमने कहा एक बात बता। बोले हाँ। हमने कहा आप चौपाई कैसी पढ़ रहे, जरा पढ़ो। और वो हनुमान चालीसा पढ़ रहा था एकदम अशुद्ध। और पढ़ कैसे रहा था? भूत 50 निकट नहीं आवे। उससे पिशाच नहीं कहते बन रहा था, वो कह रहा था भूत 50 निकट नहीं। हम कहे क्यों गिनती कर रहे हैं? 50 क्या 500 निकट नहीं आएंगे। अरे बोले महाराज 500 क्या 1 लाख भी निकट नहीं आके लेके, हमारे लिए तो 50 ही काफी है। हम समझ गए तुम पूना के हो। 2 बैठे हैं। हमने समझ गए, जब वो चौपाई पढ़े भूत पिशाच निकट नहीं आवे। अरे हमने कहा भूत 50 नहीं है भैया, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर जब नाम सुनावे। हनुमान जी एकमात्र
एकमात्र ऐसे देवता हैं जिनकी सेवा करने से दुनिया का दुर्गम काज जगत के सुगम अनुग्रह जो भाग्य में है वो तो मिलेगा ही, लेकिन हनुमान जी की भक्ति करने वालों को वो भी प्राप्त हो सकता है जो भाग्य में नहीं भी होगा। इसीलिए हमारे प्रिय पागलों, हम तुमसे यही प्रार्थना करना चाहते, हनुमान चालीसा पढ़ो। क्या पढ़ो? जोर से बोलो, हनुमान चालीसा पढ़ो। और देखो, अभी जवानी है, अभी मौका मिला, बुढ़ापे में किसने देखा? एक सज्जन हमें मिले पूना में, गुरुजी आपकी कथा में युवान बच्चे ज्यादा आते हैं। हम कहा हम बूढ़े दिख रहे क्या? बोले नहीं 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 आप बूढ़े नहीं दिख रहे, लेकिन ये इतना ट्रेंड आज तक नहीं चला, ये आपकी कथा में इतना ट्रेंड क्यों चल गया? अरे हमने कहा सुनो, जैसे हम वैसे हमारे श्रोता। तो एक जने बगल में खड़ी थी, वो बोले महाराज हमारी तो 65 की उम्र हो गई, हम आए कि नहीं आए? हम कहा तुम तो पहले आओ, तुम तो उम्र 55 की, मन बचपन का तो तुम्हारा ही है, तुम तो और पहले आओ। हम प्रार्थना ये करना चाह रहे हैं, जवानी में जो भजन हो जाएगा वो बुढ़ापे में नहीं हो पाएगा। और पागलों, जो बचपन में भजन कर लोगे वो जवानी में काम आएगा, और जो जवानी में भजन कर लोगे वो बुढ़ापे में काम आएगा, और जो बुढ़ापे में भजन कर लोगे वो तुम्हारा दूसरे जन्म में काम आएगा। इसी पे हमें एक गीत याद आ रहा। एक आदमी हमारे पास शिकायत कर दिया गया, गुरुजी 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 आपकी कथा में तो हमारी चप्पल चोरी हो गई। हमने कहा कहीं तुम्हारा ध्यान चप्पलों पे तो नहीं था? बोले हाँ नहीं ली थी। नहीं, हम कहा इसीलिए भगवान ने हरण कर लेते हैं। बोले पर कल तो ठीक रहेगा। हम कहा कल क्या? बोले कल हम लुगाई का ध्यान करेंगे। हम कहा ये पत्नी से पूछ लेना। बोले महाराज वो भी हरण हो जाएगी। हम कहा कह नहीं सकती, हो जाए तो तुम्हें क्या? अरे बोले महाराज विनोद की बात है, हम आपसे बात कहना चाहते, ये तीसरे नंबर के श्रोता होते हैं, कुछ नहीं पहन के आते, यहाँ से खाली आते। अच्छा चौथे पक्के श्रोता हो, वो आएंगे, कथा में बैठेंगे, और जब तक कथा पूर्ण नहीं हो जाएगी तब तक नहीं जाएंगे। और मेरे पागलों, तुम्हारा कथा में बैठना बड़ी बात नहीं है, कथा तुम्हारे हृदय में बैठ जाए और कथा के सूत्र तुम्हारे जीवन में उतर जाए, ये बहुत बड़ी बात है। सती कथा में बैठी पर कथा उनके हृदय में नहीं बैठी। परिणाम, सती का परिणाम राम में भी राजकुमार दिखाई पड़े। और याद रखना, जिसे राम में राजकुमार दिखाई दे समझना तुम्हारी दृष्टि में खोट है। जिसे पत्थर में परमात्मा दिखाई दे समझना गुरु कृपा है, और जिसे परमात्मा में पत्थर दिखाई पड़े समझना तुम्हारी दृष्टि में खोट है। और मेरे पागलों, तब गुरु की शरण में आ जाना, और जो गुरु की शरण में आएगा, हनुमान जी की शरण आएगा, उसे पत्थर में हर जगह परमात्मा दिखाई पड़ेगा।